नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आपकी एक और समस्या है जो मैंने महसूस की है, जो बहुत सारे किसान भाइयों ने जो फोटो भेजे हैं उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि कुछ किसान भाइयों ने पत्तियों के रंग के हिसाब से जो है बड़े असमंजस में कि क्या ये रोग है या कुछ और है। तो मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि क्या पत्तियाँ भी बताती हैं अपने रंग को दिखा करके कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मेरे किसान भाइयों, पत्तियां भी आपको बताती हैं कि उन्हें किसकी जरूरत है, क्या उसके अंदर कोई रोग पनप रहा है या उसकी किसी उसको पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो कैसे आप पत्तियों को देख करके पहचानेंगे किस पोषक तत्व की उन्हें आवश्यकता है और उस पोषक तत्व की क्या क्रिया है पौधे के अंदर। तो आलू के अंदर पोषक तत्वों की पहचान और पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस तत्व की क्रियाविधि, कब उसको आवश्यकता होती है, किस समय कौन से फर्टिलाइजर के द्वारा हम उस तत्व की पूर्ति करके अपनी बेहतरीन फसल प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को जानने के लिए आप अंत तक वीडियो में जरूर बनिए रहेगा। एक एक चीज को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी फसल में बेहतरीन उत्पादन के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कम खर्चे में यानी कम लागत में अधिक उत्पादन और अच्छी उत्पादकता, इसी के लिए ये आपके ब्रजरज कृषि फार्म चैनल खोला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पत्तियों का रंग किस तरह से देख करके, और जो आजकल पत्तियों में जो कमी मुझे महसूस हो रही है, जो ज़्यादातर किसान भाइयों के प्रश्न हैं, उसमें क्या कमी है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर पत्तियां, देखिए मैंने मुड़ी हुई पत्तियों के बारे में, लीफ कर्ल वायरस है या कुछ और है उसके बारे में पहले बता चुका हूं, लेकिन कई कारणों से पत्तियां मुड़ती हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो है लीफ कर्ल वायरस है उसकी वजह से या माहू या कीट है उसकी वजह से मुड़ रही है। कभी कभी पोषक तत्वों की वजह से भी पत्तियां मुड़ती हैं किसान भाइयों। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आलू की फसल 45 से लेकर के 60 दिन की होती है तो आलू की फसल में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस समय हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए मोनो पोटेशियम फॉस्फेट यानी कि NPK 05234 का प्रयोग करते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो जड़ों का विकास करने में, ट्यूबर को बनाने में, ट्यूबर को फुलाने में, और जो है आपकी जो ब्रांचिंग मतलब अलग अलग ब्रांच, जो वाइड रूट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसका काम जो करता है वो फास्फोरस करता है। दोस्तों ये आलू का काम है। गेहूं की फसल में भी तनों का विकास, कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा फुटवार और उसमें भी ब्रांचिंग का काम भी जो है फास्फोरस ही करता है। और अगर फास्फोरस की इस समय कमी हो गई तो आलू आपकी पैदावार निश्चित रूप से, कोई भी फसल हो, वहाँ कम हो जाएगी। तो कैसे पहचाने कि अब पौधे के अंदर, देखिए नॉर्मली हमें यहाँ फास्फोरस देना ही होता है, लेकिन अगर मिट्टी में कमी है किसी भी कारण से, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, अब कारण पर चर्चा न करेंगे, तो पौधा भी ये प्रदर्शित करेगा कि उसके अंदर फास्फोरस की कमी है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि पत्तियां किनारे से थोड़ी थोड़ी सी जलती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी शिराएं तो हरी बनी रहती हैं लेकिन बीच बीच में वो पीली पड़ने लग जाती हैं। पत्तियों का आकार छोटा होने लगता है, पौधे का विकास रुक जाता है और फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है। और जब जड़ों का विकास नहीं होगा, जब आपको पौधे को उखाड़ेंगे तो पौधा खटाक से उखड़ आएगा, उसकी जड़ें नहीं फैली हुई होंगी। तो आप समझ लें कि हमारा जो हमने फास्फेट के रूप में चाहे DAP दिया हो फास्फोरस की पूर्ति के लिए, तो वो या कुछ और दिया हो, तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट भी देते हैं, वो दिया हो, तो वो पूरी तरह से पौधे को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां होती हैं, उनके बारे में कई बार मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो यहाँ आपको NPK 05234 का स्प्रे करना होगा। दोस्तों अगर कमी प्रदर्शित हो रही है तो कम से कम 1.5 किलो, 1 किलो 500 ग्राम आपका जो घुलनशील खाद आती है वो आप लेंगे और उसकी जो है स्प्रे पौधों के अंदर कर देंगे। दोस्तों आलू में 45 से 60 दिन पर इसका विशेष महत्व है। और सरसों की खेती में जब
फ्लावरिंग होती है उस समय भी इसका बहुत महत्व है। अगर उस समय फास्फोरस की कमी हो जाती है तो फ्लावरिंग कम होगी, तो उत्पादन घट जाएगा। तो आप ये समझ लें कि इसको जो है, और गेहूं की खेती में जब झंडा पत्ता आने को होता है, तो झंडा पत्ता जब कोथ में हो उस समय फास्फोरस NPK 05234 का स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अत्यधिक इसको और उपयोगी बनाने के लिए आलू की खेती में, और मैं तो कहूँगा गेहूं की खेती में भी, इसके साथ 150 से 200 ग्राम आपकी हाइड्रेटेड 20% बोरोन, जिसमें जो कैल्सी बोरोन के नाम से आती है, उसको भी स्प्रे इसके साथ करें। कैल्शियम भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है दोस्तों, और सेल डिवीजन को बढ़ाता है। फास्फोरस भी सेल डिवीजन को बढ़ाता है। इससे क्या होगा कि तेजी से सेल डिवीजन बढ़ेगा, तो आलू तो मोटा होगा ही, हर प्रकार के फसल में इसका जो है लाभ आपको प्राप्त होगा। कहीं कल्ले में फुटवार बढ़ेगी, कहीं व्हाइट रूट्स बढ़ेंगी, कहीं आलू मोटा होगा, कहीं आलू के ट्यूबर्स की संख्या बढ़ेगी, कहीं फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। यानी जैसी फसल है उस तरह का उसमें लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लेकिन यहाँ पर एक सावधानी और रखनी होती है 05234 के साथ। जो आपके प्रश्न है उसी के हिसाब से मैं उत्तर दे रहा हूँ कि अगर आपको NPK 05234 स्प्रे करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें 52% फास्फेट है, तो फास्फेट के साथ नाइट्रेट्स और सल्फेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो कोई भी फास्फेट वाला, जैसे कि फास्फेट का तो आप दे ही रहे हैं, नाइट्रेट्स के रूप में कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। कुछ किसान भाइयों के क्वेश्चन थे क्या हम इसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, तो मैंने तुरंत आपको कहा कि कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे सकते हैं। कैल्शियम के रूप में आपको देना है तो कैल्शियम क्लोराइड देंगे, या आप बोरोन के में भी कैल्शियम है तो आप वो बोरन दे रहे हैं। मैं इसलिए बोरन की बात कर रहा था। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना होता है। और दूसरी बात, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने बताए थे दोस्तों कि मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, तो इनको सल्फेट की फॉर्म में 05234 के साथ नहीं देना है। अगर आपको इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को साथ देना ही है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो आप चिलेटेड फॉर्म के, सीधे सीधे चिलेटेड फॉर्म में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेंगे, अलग अलग घोल बनाएंगे और आप उसके साथ दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी बात थी आपके लिए। तो आप यहां पर 20% बोरोन को दे सकते हैं, और इसकी मात्रा हमेशा 100 से 150 ग्राम, और 2 बार में आप फिर से 100 ग्राम ले सकते हैं। तो 250 ग्राम 2 बार में अगर पहुंच जाती है पौधे के लिए तो बहुत पर्याप्त मात्रा है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ज़्यादा मात्रा भी पत्तों को जला देती है दोस्तों, तो आप जो है एक रिक्वायर्ड मात्रा ही दें। ज़्यादा मात्रा फायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान पहुंचाती है। पौधा जितनी उसको आवश्यकता है केवल उतनी ही मात्रा लेता है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह। अब एक बात और, यहाँ पर 52% फास्फेट दे रहे हैं और 34% उसमें पोटेशियम भी दे रहे हैं। तो पोटेशियम की कमी पौधा कैसे शो करेगा, इसको आप अगर देखेंगे तो पोटेशियम की कमी में क्या होता है कि पत्तियां जो है थोड़ी सी हल्की सी मुड़ने लगती हैं, हल्की सी, और उस पर जो है बैगनी रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं। धब्बे का मतलब गोल गोल बिंदी नहीं है, धब्बे से मतलब है कोई भी उसकी साइज नहीं है, ऐसे चिथड़े टाइप के भी हो सकते हैं, लंबे लंबे भी हो सकते हैं। और जो है अगर इस तरह के बैंगनी रंग के धब्बे हैं आलू की पौधे में, तो आप समझेंगे वो पोटेशियम की कमी है। थोड़े से मुड़े भी हो सकते हैं, हल्के से काले भी किनारों की तरफ से हो सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी डेफिशिएंसी होती है किसी भी तत्व की, तो पौधा कमजोरी महसूस करता है, और कमजोर पौधे पर ही फंगस का अटैक होता है। और इस समय कभी कभी क्या होता है कि हम समझ लें कि केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है और फंगस, और उस समय तक फंगस अटैक कर चुका हो दोस्तों, दोनों ही बातें। तब आप केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देंगे तो फंगस अपना काम करेगा, और उस समय आपके पौधे को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बात वही हो गई, कमजोर आदमी को आपने ताकत की दवा दे दी, तो वो ताकत की दवा जब तक वो कमजोर था और कमजोर बीमार हो गया, उस समय ताकत की दवा दी गई, जब वो बीमार हो गया था तब तक आपको फिर उसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है तो एहतियात के तौर पर, यानी कि आप सावधानी के लिए पहले फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, अच्छी कोई भी फंगीसाइड, मैं कई बार बता चुका हूं, और उसके बाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और NPK 05234 का स्प्रे करेंगे दोस्तों। इसके साथ एक और कमी नजर आ सकती है आपको दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ही फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में, अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल है। पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन को पहुंचाने का काम करता है। मैग्नीशियम हरित लवक, जो ग्रीन पत्तियां हैं, उसको बनाने का काम करता है दोस्तों। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हुई है
कभी कभी क्या है कि पोटेशियम की अधिकता से भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और कभी कभी पोटेशियम की कमी से भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसलिए इन दोनों तत्वों का संतुलन अति आवश्यक है। संतुलन दोस्तों, कभी कभी आज की भूमि में भी हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की कमी पाई जा रही है। तो भूमि में तो जब हम बुआई करते हैं उस समय 10-15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट हम दे सकते हैं, लेकिन इस समय आपको फेंकने वाले खाद या 10-15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है। यहाँ पर आपको मैग्नीशियम ही स्प्रे करना है, और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में। अगर आप यहाँ पर NPK 05234 नहीं दे रहे हैं तो सीधे सीधे मैग्नीशियम सल्फेट भी स्प्रे कर सकते हैं केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। 0050 उसके साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम कमी शो हो रही है और आपको NPK 05234 देना है तो चिलेटेड मैग्नीशियम 200 से 250 ग्राम लेकर के आप उसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, कमी अगर मैग्नीशियम की देखनी है तो पत्ते के बीच के पत्तों पर मैग्नीशियम की कमी नजर आएगी। न तो ऊपर के पत्ते बढ़िया स्वस्थ दिखेंगे आपको, और पौधे के निचले पत्ते भी स्वस्थ दिखेंगे। बीच में कुछ पत्तों पर आपको ऐसा नजर आएगा कि जो है पत्ता कहीं से पीला सा पड़ा हुआ है, या जल रहा है, या थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, या धब्बे उस पर दिखाई दे रहे हैं। उसमें से हरित लवक की कमी, यानी हरा नहीं होगा, हरा रंग धीरे धीरे गायब होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के अगर आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, अगर उसको छाया में देखेंगे तो उसमें स्क्रैच दिखाई देंगे। अगर ऐसा पत्ता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। तो आप इस समय जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में चिलेटेड फॉर्म में मैग्नीशियम और NPK 05234 जब फसल 45 से 60 दिन तक हो, और अगर 60 दिन के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर फास्फोरस की कमी है तो 05234 से ही पूर्ति होगी। अगर केवल मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी है तो NPK 0050 के साथ मैग्नीशियम चिलेटेड फॉर्म में, या आप मैग्नीशियम यहाँ पर 0050 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी ले सकते हैं। जब कभी मैग्नीशियम सल्फेट की कमी महसूस हो मैग्नीशियम की, तो आपको 1 से 1.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और NPK 0050 1 किलो लेकर के स्प्रे करना होगा। अगर चिलेटेड फॉर्म में लेते हैं तो 200 से 250 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम से भी पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, तो आज मेरे इस काम को मैग्नीशियम पौधों के विभिन्न महत्वपूर्ण शारीरिक और जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसकी कमी से वृद्धि और विकास दोनों ही पौधे के रुक जाते हैं। जड़ द्वारा अवशोषण, अंकुरण, स्थानांतरण, वितरण से जो भी भोजन बना उसका वितरण, इन सब में दोनों का पोटेशियम और मैग्नीशियम का सामंजस्य रहता है, सहक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम हरित लवक यानी कि जो ग्रीन जो पार्ट है उसका क्लोरोप्लास्ट, उसको बनाने का काम करता है। संश्लेषण का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट परिवहन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को आवंटन कहाँ कितना पहुंचाना है इसका भी काम करता है मैग्नीशियम। इसलिए और नाइट्रोजन का चपापचय यानी कितनी नाइट्रोजन की जरूरत है, कहाँ उसको अवशोषित करके कहाँ देना, इसका भी काम मैग्नीशियम करता है। दोस्तों, और स्थिति विनिमय यानी कि कहाँ किसको कहाँ पहुंचाना है वो भी काम मैग्नीशियम करता है। और ये सब काम वो पोटेशियम के साथ समन्वय स्थापित करके करता है। इसलिए आप समझ लें कि आपके पौधों की हर प्रत्येक प्रकार की फसल में पोटेशियम और मैग्नीशियम का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण संदेश आप अपने सभी किसान भाइयों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलेगा। नए किसान भाई ऐसे ही आपके काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अपना प्यार देते हैं इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।